गेट 2022 में अगेन आपको एक रिपल वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये पैटर्न आपको बार बार रिपीटेडली दिखेगा रिसेंट कुछ सालों में। तो इसीलिए प्लीज आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से करने, ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, डेरिवेशन बहुत अच्छे से करके जाना है। डेरिवेशन पे कमांड होगी तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेडी स्टेट करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ अ डीसी डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर। कौन सा ये बक बूस्ट कन्वर्टर है? चलो माइंड हमारा पूरा बक बूस्ट में आ जाना चाहिए। इज गिवन इन द फिगर बिलो ऑफ द पीक टू पीक रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर इज 1 वोल्ट। मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज में जो रिपल है वही हमारा काय में होता है, कैपेसिटर में रिपल होता है और वो कितना होता है 1 वोल्ट। ये आपको गिवन है ना, ये हमें पता ही होता है। देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट कैपेसिटर इन माइक्रोफेराड। आपको कैपेसिटर की वैल्यू पूछिए। अब देखो कैपेसिटर की वैल्यू पूछते से ही आपका दिमाग कहां आ जाना चाहिए? देखो बकबूस में जैसे आपको कैपेसिटर पूछे तो आपका दिमाग बिल्कुल आ जाना चाहिए कि डेल क्यू इक्वल टू सी डेल वी सी, है ना, इसमें आ जाना चाहिए। और यहां पर हमें डेल वी सी पता है, सी अगर निकालना है तो डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल वी सी। अच्छा डेल क्यू क्या होता है? डेल क्यू होता है आई नॉट इंटू टी ऑन, आई नॉट इंटू टी ऑन, है ना। बूस्ट और बक बूस्ट दोनों में क्यू सेम होता है। और ये डेल वीसी तो 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली 1 वैल्यू रख देता हूं, बार बार उसको रिपीट नहीं करता हूं, है ना। डेल वीसी कितना है? 1 वोल्ट गिवन है। मतलब कैपेसिटर का जो वैल्यू है असल में वो आपको आई नॉट इंटू टी ऑन तक रह गया। अच्छा ऑन क्या है? यहां से देखो, यहां से यहां तक गया तो क्या होता है? जब चार्जिंग होता है तब आपका क्या होता है? टी ऑन। तो 20 माइक्रोसेकंड तो ऑन टाइम है, तो इसका मतलब है कि आपको आई नॉट इंटू 20 माइक्रोसेकंड, 20 कितना है? 10 टू द पावर -6। सिर्फ आई नॉट निकालना है। अब आई नॉट निकाल लिया, काम खत्म हो गया। आई नॉट निकलता कैसे है वो देखेंगे। अब देखो यहां पर आपको इंडक्टर करंट दे रखा है, इंडक्टर करंट दे रखा है तो आपको पता है आईएल एवरेज अगर निकालें इसका तो आईएल एवरेज कितना होगा? ये मैक्सिमम मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 16 प्लस, मतलब इसका एवरेज निकालना असल में भाई। इसका एवरेज निकालेंगे तो 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 16 12 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हो जाएगी। और हमें ये पता है कि आईएल एवरेज क्या होता है बक बूस्ट कन्वर्टर में? आई नॉट 1 माइनस अल्फा। तो आई नॉट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और अल्फा क्या होगा? इसको रख देते हैं यहाँ पे आई नोट की जगह। तो 14 इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 20, टी ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है? 50, मतलब 2/5 इंटू 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 चले गया 3, 14 14 थे 42 और 20, है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 का में पूछा, माइक्रोफेराड में पूछा, 10 टू द पावर 6 तो माइक्रो में ही निकल जाएगा। तो ये आप अच्छा नीचे 5 भी तो आएगा, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया है? 5 ओके 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 20, है ना। 3 का तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 5 - 2 3, 14 14 थे 42 और डिवाइड बाई 5, है ना। तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 माइक्रोफेराड। 168 माइक्रोफेराड इज द कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही इजी सा। बिल्कुल आपको जो डेरिवेशंस में सिखाएं, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चॉपर्स के। अगर आपको डेरिवेशन पे कमांड है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बट घबराने का नहीं है, सब कुछ क्लू गिवन होगा। भाई क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करने के लिए दिया है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है। हाँ मानता हूं 4 से 5 क्वेश्चन पूरे गेट के पेपर में होते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस गिवन टाइम पीरियड में नहीं दिया होगा, बट बाकी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए ही दिया है, ठीक है। तो आप अपना जो पढ़ा है, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, डेफिनेटली आंसर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।